फाइन। तो देखो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग फर्दर एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो कार्बन नैनो ट्यूब बात हो चुका है, कार्बन नैनो ट्यूब वी हैव सीन ना, अब बताए थे उस समय कार्बन नैनो ट्यूब और बकीबल के बारे में बताएंगे। तो देखो यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब का मतलब क्या है कि वो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, समझे ना, और वो रोल अप सीट में रहेगा। जैसे मान लो कि एक सीट है, ये जैसे सीट है यहाँ पे, उसको रोल अप करो ऐसे करके, फ्लेक्सिबल गोल बना दो, देखो बनाया फिगर में, देखो गोल टाइप का ऐसे करके, ठीक है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स आर अ सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ रोल ऑफ सीट ऑफ अ सिंगल लेड कार्बन एटम्स, यानी ग्राफीन का सिंगल लेड वाला ऐसे घुमा हुआ ऐसे करके गोल टाइप का, क्योंकि ग्राफीन क्या है, सिंगल लेड वाला है और सबसे थिनेस्ट मटेरियल है वर्ल्ड में, तो उसको ऐसे करके अटैच करके गोल बना दिया गया सिलेंड्रिकल शेप में। दे कैन बी ए सिंगल वर्ल्ड विद अ डायमीटर ऑफ लेस देन, देखो 1 नैनोमीटर का साइज का होता है, इतना पतला है ये। या फिर यदि मल्टी वर्ल्ड है, यानी कि और भी ज़्यादा यूज हुआ है, मतलब एक लेयर के ऊपर 2 लेयर है ऐसे करके है, तो वो 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। यानी कि सिंगल लेयर है तो स्टूडेंट कितना होगा, 1 नैनोमीटर का होगा, और यदि मल्टी लेयर है तो डेट कैन गो अप टू द 100 नैनोमीटर, क्योंकि नैनो पार्टिकल का डेफिनेशन ही होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर, बताए थे ना। एंड देयर लेंथ कैन बी रीच सेवरल माइक्रोमीटर्स और इवन मिलीमीटर्स, और जो उसका लंबाई लेंथ जो होगा वो बहुत ही माइक्रोमीटर्स में होगा, क्योंकि लंबाई बोल रहा है, लंबाई तुम्हारा क्या होगा, माइक्रोमीटर्स या मिलीमीटर्स में होगा। अब ये कार्बन नैनो ट्यूब्स का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है ये, ठीक है यार। और देखो दूसरी बात है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, तुमको रोल अप से ही पता चल जाएगा, बहुत हद फ्लेक्सिबल है ये। अभी जस्ट बताए थे ग्राफीन का यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ इट हैज़ गॉट फ्लेक्सिबिलिटी। हम अभी जस्ट बात की कि स्टील से भी ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है ना, और कपड़ से भी ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है इसका, तो इट हैज़ गॉट सम स्पेशल प्रॉपर्टी। दूसरा देखो, है ना, दूसरा देखो ये बकीबल, इसका ओरिजिनल नेम क्या है, C600, ठीक है, 660, क्योंकि 60 मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच रहता है। इट लुक्स लाइक अ बॉल, ये जो कहते हैं ना सॉकर बॉल की तरह दिखता है ये, सॉकर बॉल मतलब फुटबॉल का बॉल की तरह दिखेगा तुमको, फुटबॉल बॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही होगा ये, समझे ना। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 नैनोमीटर का साइज होगा। अब देखो कैसे समझो ये कितना छोटा है, जैसे वो बताए थे ना कितना छोटा है फर्स्ट में, इसका साइज समझो, जो रेशियो होगा एक सॉकर बॉल का, इधर ध्यान दो, पूरा अर्थ का जो साइज है, ठीक है, अर्थ का जो साइज है आपका डिवाइडेड बाय अर्थ के साइज के कंपेयर में ये कितना होगा, सॉकर बॉल बहुत छोटा होगा, फुटबॉल का बॉल बहुत हद से छोटा होगा, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, अर्थ इतना बड़ा, इतना सॉकर बॉल, फुटबॉल का बॉल। सिमिलरली सॉकर बॉल के सामने में इसका इतना छोटा साइज होगा, यानी कि अर्थ, लेट से अर्थ सॉकर बॉल है, तो रियल में जो सॉकर बॉल है वो तुम्हारा ये 660 है, इतना छोटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ऑर्डिनरी सॉकर बॉल टू अ प्लैनेट अर्थ इज द सेम एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ 660 मॉलिक्यूल टू अ सॉकर बॉल, समझ गए ना। यानी कि एक बॉल जो है फुटबॉल का बॉल, इसके सामने में एक पृथ्वी की तरह है, इतना छोटा है, मतलब हद ही छोटा ना, अब कल्पना करना भी मुश्किल है। देखो और एप्लीकेशन क्या हो सकता है, देखो ये छोटा होने की वजह से ही एडवांटेज है इसको, तो कहीं पे भी चला जाता है और पूरा बड़ा मटेरियल का भी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। ये आयरन है तो आयरन कंपेयर में तुम्हारा जो नैनो आयरन है उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, देख रहे हो। यहाँ पे देखो और भी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, जस्ट अभी हम बात की है डायग्नोस्टिक प्रोसेस में, है ना, डायग्नोस्टिक प्रोसेस में ये पूरी तरीके से नया जान दे देगा आपको। तो बेटर इमेजिंग and diagnostic tools enabled by nanotechnology are paving the way for earlier diagnosis and better treatment success rates। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करोगे ना तो बेटर इमेजिंग और बेहतरीन इमेज आएगा आपको, और उससे आप और सिम्टम्स जान पाओगे, और आप जान पाओगे कि इसका क्या क्या ठीक इलाज होना चाहिए, दवाई भी आप ठीक से दे पाओगे। क्यों, तभी होगा दवाई ठीक से जब आपका रिपोर्ट सही आएगा। तो ये रिपोर्ट में, इमेज में और बेहतरीन काम करता है। हाँ, रिसर्च इन द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर रीजेनरेटिव मेडिसिन। क्या होता है रीजेनरेटिव मेडिसिन, मान लो कि कोई टिश्यू या कोई सेल हमारा खत्म हो गया, डेड हो गया होगा, ऐसा होता है ना, शरीर का बहुत सारा सेल हमारा डेड हो जाता है, तो हाउ टू रिकवर, इसके लिए तुम्हारा रीजेनरेटिव मेडिसिन होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यस, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, जो सेल पहले से बर्बाद हो गया है, जो टिश्यू पहले से बर्बाद हो गया, उसको रिकवर करने के लिए। तो यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं, जैसे एग्जांपल देखो स्पाइनल कॉर्ड,
जब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो जाता है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस, आप उठ नहीं सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आप स्पाइनल कॉर्ड का यानी कि पैरालिसिस का भी आप इलाज कर सकते हो। इतना पोटेंशियल रखता है आपका नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर द रिजेनरेटिव मेडिसिन। एग्जाम्पल देखो, मटेरियल्स कैन बी इंजीनियर टू मिमिक द मिनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बोन और मटेरियल्स कैन बी मेड फॉर डेंटल एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है कि नैनो मटेरियल्स को इस तरह बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कि जो हमारा ह्यूमन बोन है उसको मिमिक करेगा, वो हाँ उसी की तरह काम करेगा। तो उसी की तरह काम करने का मतलब क्या, उसको रिप्लेस करेगा, कहीं भी फ्रैक्चर उसको ठीक करेगा, समझ गए ना। और डेंटल एप्लीकेशन में भी उस दिन भी हम बात कर रहे थे दांत का। देखो दांत का जो बायोलॉजी है वो कहाँ से कहाँ चला गया। पहले के टाइम में क्या था, ऐसे पेचकस दिखा दिया, दांत निकाल लिया, हो गया, दांत हो गया तुम्हारा, ठीक है 500 रुपये जमा करो, भागो यहाँ से। ये वाला हाथ था, हमारा भी 2 चौका खाया हुआ है, पेचकस वाला ही था। मुरारी मोहन और मुरारी मंडल 2 ही डॉक्टर हमको समझ में आता था उस समय। यहाँ पे आप सोचने वाली बात थी, सोचो ना, बताना आंसर। मजाक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले का जो एप्लीकेशन था डेंटिस्ट का, जो इक्विपमेंट लेके आता था वो लोग, कैंची उची दुनिया भर का चीज़, अब वो रिडंडेंट हो गया है। अब इतना, मैं डेंटिस्ट का स्पेशली बोलना चाहिए, डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा बहुत प्रोग्रेस किया है। दांत का डॉक्टर ना, उसमें जो इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। अब तो बाबू तुम एक काम करो, 32 दांत तुड़वा लो अपना, और उससे बेहतरीन दांत तुम्हारा लगवा देगा वो, उससे अच्छा दांत लगवा देगा। हाँ थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मगर बहुत बढ़िया दांत लग जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, तुमको रिग्रेट भी नहीं होगा। क्यों? इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी है अभी, समझे? सच बोल रहे हैं, जाओ डेंटिस्ट से बात करो तुम, इतना बढ़िया है। तो बाबू कोई भी होगा ना, बूढ़े लोग हो गए जिसका दांत तो टूटा हुआ है, बोलना कि सोना वाला लगवा देंगे आपको, मज़ा आ जाएगा, फिर आपको ही देख के हंसेंगे हम। अच्छा सोना वाला दांत देखे हो तुम लोग? हाँ, जब वो हंसेगा तो तुम कंफर्म है कि तुम तो हंसोगे। देखो यहाँ पे, समझ गए ना? The researchers are looking for ways to grow complex tissues with the goal of one day growing human organs for transplant। देखो हद हो गया यार ये तो। अब अभी हमारे कंट्री में ट्रांसप्लांटेशन का बड़ा दिक्कत है कि नहीं है? कोई बोलेगा कि किडनी खराब है, हमारा किडनी दे दो, तो तुम लोग भाग जाएगा दूर, है ना? जैसे भूत भागता है हनुमान जी को देख के, उसी तरह भाग जाओगे दूर कि नहीं देना, हम नहीं देंगे। अभी जो हमारा जो ऑर्गन का जो कितना किल्लत है, ऑर्गन का सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ढेर सारा है। अभी तो इतना ब्लैक मार्केटिंग चलता है इस चीज़ को लेके। देखता है ना, किडनी कुमार था कि नहीं था राजस्थान से जो निकला था 10 साल से पहले, उसका नाम ही किडनी कुमार रख दिया सब। 2 डॉक्टर, एक नेपाल का डॉक्टर, एक राजस्थान का डॉक्टर मिलकर पूरा भारत में ब्लैक मार्केटिंग चला रहा था, समझा? सब रेड पड़ा है, सब गया उसका जीवन। इतना बड़ा, कितना 1000 किडनी वो सप्लाई किया था। ये ब्लैक मार्केटिंग चला कि नहीं चला? अब किडनी बाबू, जो अमीर आदमी का मान लो कि लड़का लड़की कुछ हुआ है, किडनी खराब हो गया, वो तो बाबू 1 करोड़ में भी खरीदने के लिए तैयार है। तो क्या किया, गरीब वाला लोग को पकड़ा, रिक्शा वाला को पकड़ा, उसको मारा, उसका किडनी निकाला, डाल दिया उसको उसमें। ऐसे भी गरीब का कौन सुनता है, बात समझे? किडनी कुमार क्या पता है क्या किया? वो लहास बचे बोल के वो क्रोकोडाइल को खिला देता था। अरे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री है, जाके देखो ना यार, कौन सा दुनिया में रहता है तुम लोग। हाँ, किडनी को वो नाम ही रख दिया उसका, किडनी कुमार। सच बोले तुमको मजाक लगेगा, जब एपिसोड देखोगे पता चल जाएगा कि कहाँ से लाए हैं तुम लोग। बात है, तुम लोग ढंग का चीज़ भी तो नहीं देखता है। देखो रिसर्चर्स क्या है तुम्हारा कि देखो इतना कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बना सकता है। अब जैसे कि अभी देख रहे हो, ट्रांसप्लांटेशन कमी की वजह से किडनी कुमार लोग क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए यदि हम लोग लैब में ही बना लेंगे, लैब में ही टिश्यू से हम किडनी बना लेंगे, टिश्यू से हम लंग्स बना लेंगे, तो ट्रांसप्लांटेशन का दिक्कत ही नहीं होगा। और जो इतना बड़ा ब्लैक मार्केटिंग वो सब बंद हो जाएगा ना। और ह्यूमन बींग को कितना फ़ायदा होगा ये समझो ना, ह्यूमन बींग को बहुत फ़ायदा होगा। ये भी एक एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी का। आगे देखो वहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो फिगर। हाँ, अदर एप्लीकेशन देखो और क्या क्या हो सकता है। यस, ये तुम्हारा एज अ कैटलिस्ट भी काम कर सकता है। कैटलिस्ट जानते हो ना, 11, 12 या 10 में रटा होगा तुम लोग कि कोई 2 ठो केमिकल है, रिएक्ट कर रहा है, वो रिजेंट बनता है, बीच में कैटलिस्ट काम करता है।
तो कैटलिस्ट रिएक्ट तो नहीं करता है, बट कैटलिस्ट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर देता है ना, ताकि जल्दी से रिएक्ट हो। तो उस हिसाब से पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, सही बात है ना। तो इट कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट ऑल्सो। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल से कैसे फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, उसमें एज अ कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है नैनो टेक्नोलॉजी। इट इज ऑल्सो एनेबलिंग रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन इन व्हीकल्स। अब देखो व्हीकल में हम लोग कभी भी गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, बोलते हैं कितना माइलेज है, यदि माइलेज बेटर हो तो गाड़ी बेटर है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खपत होगा उसका, बहुत ज़्यादा डीजल खपत होगा उसका। तो ये देखो नैनो टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं कि व्हीकल में जो फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है वो भी कम कर सकते हैं। जो पावर प्लांट में दुनिया भर का तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। क्यों? विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और अंदर ही रख सकते हैं। इससे पूरा दुनिया का भला हो जाएगा। क्यों? ग्रीन हाउस गैस ऐसे भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज ऐसे भी आ रहा है। तो बात समझे, वही बताया गया है कि पावर प्लांट्स थ्रू हायर एफिशिएंसी कंबशन एंड डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो फ्रिक्शंस होता है, दो ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं या दो से अधिक मूव होते, फ्रिक्शन होता है ना, इसके वजह से भी तुम्हारा बहुत सारा वेस्टफुलनेस होता है। उस समय भी हम लोग वी कैन यूज द नैनो टेक्नोलॉजी। बात समझे। रिसर्चर्स आर इन्वेस्टिगेशन कार्बन नैनो ट्यूब स्क्रबर। देखो वही बोला गया कि यस, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कार्बन नैनो ट्यूब स्क्रबर्स पे और मेम्ब्रेन्स पे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है तुम्हारा पावर प्लांट से वो रिड्यूस हो सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, समझे। हाँ, ये मेम्ब्रेन्स कुछ नहीं है, तुम्हारा ट्यूब्स है, कार्बन नैनो ट्यूब्स है, वो घबराना नहीं है, नया वर्ड है। तो रिसर्चर्स आर डेवलपिंग वाइड। देखो अभी जस्ट हम लोग बात किए ना कि यस ये कपड़ से भी बेहतरीन हो सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जाहिर सी बात है कि रिसर्चर्स ये भी बोल रहे हैं कि इतना बेहतरीन वायर बना देंगे हम नैनो ट्यूब से ना कि जो लो रेजिस्टेंस हो और रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगा उसका। और इससे क्या है कि जो हमारा कमर्शियल और ट्रांसमिशन लॉस होता है कि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी पास हो रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी तो वो हीट के फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाता है। हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये तो जानते हैं हम लोग, है ना। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है किसी भी तार में तो कभी कभी गर्मी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है और अदर रीजन भी हो सकते हैं। तो ये सभी लॉस खत्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर नैनो टेक्नोलॉजी। ये सब पोटेंशियल यूज है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो यस, विंड सेक्टर कितना बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है ना। ऐसे भी मोदी जी प्रेजेंट गवर्नमेंट कितना कोशिश कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज कर सकते हैं विंड मिल ब्लेड्स में। विंड मिल ये जो घूमता है ऐसे करके, ठीक है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। यदि उसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा उसका एफिशिएंसी और तेज हो सकता है, उसका एफिशिएंसी और बढ़ सकता है और वो ज़्यादा एनर्जी को हार्नेस कर सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकता है, समझे। तो वही वहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स को आप विंड मिल ब्लेड्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जो लंबा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, लाइट वेट होगा, सही बात है ना, वेट तो बहुत लाइट होगा इसका देन कन्वेंशनल ब्लेड्स। और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ढेर सारा जनरेट होगा एज कम्पेयर टू ए कन्वेंशनल विंड मिल्स। अब देखो कई जगह पे तो ऑलरेडी यूज है तुम्हारा मैनी न्यू काइंड्स ऑफ बैटरी। बहुत सारा देखो, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी से तुम्हारा बहुत तरह का बैटरीज भी आया है जो कि क्विक चार्जिंग है, बहुत तेज से चार्जिंग हो जाएगा, बहुत लाइट वेट है। ऐसा लाइट वेट कि जेब में ना 10 को लेकर घूमोगे, इतना लाइट, समझ गए ना। और होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज लॉन्गर। और आपका जो भी है जैसे पावर बैंक लेके घूमते हो ना, कहीं दूर जर्नी में जाते हो तो पावर बैंक लेके जाते हो ना स्टूडेंट, कहीं तो काम आएगा। ये तो एक फ़ायदा इसका ये रहेगा, लाइट वेट रहेगा और आप लंबा समय के लिए ले जा सकते हैं, आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उससे भी ज़्यादा। और इसका आपका जो चार्ज है वो भी लंबा समय के लिए रहेगा। तो नया टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन सोलर पैनल। देखो सोलर पैनल में भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली अभी जो सोलर पैनल तुम लोग देखते हो वही, चाहे वो रूफ टॉप हो या फिर ग्राउंड माउंटेड हो। ग्राउंड माउंटेड वाला क्या है, तुम्हारा ऐसे लेयर रहता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दो, लेयर रहता है ऐसे करके। क्या तुम उसको मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते, क्योंकि रिजिड है वो। सोलर पैनल को क्या मोड़ सकते हो? मोड़ टूट जाएगा वो। मगर यदि ये कार्बन नैनो ट्यूब से बना हो, नैनो मटेरियल से बना हो, तुम उसको फ्लेक्सिबल भी मोड़ भी सकते हो और इनफैक्ट तुम कलर भी कर सकते हो। दूसरा कलर करोगे तो उसका एडवांटेज है सनलाइट का अट्रैक्शन का। जैसे ब्लैक कलर क्या है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना सनलाइट को, और व्हाइट लाइट क्या है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी अब जो सोलर का जो एफिशिएंसी है उसको भी आप चेंज कर सकते हो और उसमें सोलर पैनल में भी आप ये टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर सकते हो।
ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन सोलर पैनल टू कन्वर्ट सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी मोर एफिशिएंटली बेटर देन प्रीवियस वन। और ये इनएक्सपेंसिव सोलर पावर होगा आने वाले फ्यूचर में, समझे। एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड नैनो स्ट्रक्चर्ड सोलर सेल कुड बी चीपर, बहुत सस्ता होगा और बहुत ही आसान होगा इंस्टॉल करना। क्यों? इतना फ्लेक्सिबल है वो। जब रिजिड होता है तब ना उसको रखने में दिक्कत होता है, जब फ्लेक्सिबल है तो उसको आकर ऐसे बना दो, इस तरह घुमा दो, किसी तरह भी आप इंस्टॉल कर सकते हो उसको वहाँ पे। दे कैन ऑल्सो बी मेड इन फ्लेक्सिबल रोल्स, वही तो बोले फ्लेक्सिबल रोल में भी आप रख सकते हो, क्योंकि अभी का जो होता है वो बहुत ही डिस्क्रीट पैनल होता है, यानी कि बहुत ही रिजिड होता है, उसको मोड़ना होना पॉसिबल नहीं है। बट नैनो से बना हुआ चीज़, यानी कि नैनो मटेरियल से बना हुआ चीज़ जो कि सोलर में यूज़ हो रहा है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और उसको अपने तरीके से इंस्टॉल करके रख सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू इट। देखो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो फ्यूचर सोलर कन्वर्टर होगा, देखो वो पेंटेबल होगा, उसको रंग सकते हो, दूसरा कलर लगा सकते हो उसको, समझे। रिसर्चर्स आर डेवलपिंग थिन फिल्म सोलर इलेक्ट्रिक पैनल्स दैट कैन बी फिटेड इनटू कंप्यूटर केसेस। देखो ये गजब का चीज़ है। जैसे आमतौर पे हम लोग जब लैपटॉप में लैपी में काम करते हैं तो तुरंत चार्जर ढूंढते हैं ना कि हो गया, अब 10% बचा, 5% बचा, अब क्या होगा, लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा होता है। बोल रहा है कि जिस हिसाब से नए टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है स्टूडेंट, उस हिसाब से हम बाहर गार्डन में चले गए, है ना, लैपटॉप खोल के बैठ गए, सनलाइट तो ऐसे भी आता ही है, और उसमें हमने क्या किया कि नैनो टेक्नोलॉजी अटैच कर दिया, तुम चलाते रहो, सनलाइट से चार्ज हो रहा है। तो मतलब इस लेवल पे जा सकता है चीज़, समझ में आया ये चीज़। देखो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है, जैसे एग्जांपल देखो कपड़ा, हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं, यस, और प्रेशर हर समय होता है, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो प्रेशर हो रहा है, फ्रिक्शंस हो रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन से भी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकता है, समझे। और क्लोथ में अटैच कर दिया नैनो ट्यूब्स, यानी कि नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, और हम चल रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन हो रहा है, और उससे क्या हुआ, तुम्हारा एनर्जी क्रिएट हुआ, जो भी एनर्जी क्रिएट हुआ, बगल में मोबाइल फोन है वो चार्ज हो रहा है, इस लेवल पे जा सकते हैं। तुम लोगों का जो पोता परपोता जो होगा बाबू यही सब करेगा बैठ के। वो तुम लोग देखा है मूवी वो वाला, एक 2015 वाला मूवी आया था, वो प्रियंका चोपड़ा वाला, जो गंदा मूवी फ्लॉप किया है, उसमें क्या दिखा है, रोबोट आ रहा है। अब देखो एक्चुअल में ना स्टूडेंट बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना फ्यूचर को। क्या 10 साल पहले प्रिडिक्ट किया था तुम ये चीज़ कि इतना हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे देखेंगे, बोलने से होता है गूगल में, ये सब कुछ को पता था। तो अब से कौन सा रूप लेगा 10 साल बाद, मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक सेकेंड ही, प्रत्येक नैनो सेकेंड इतना खतरनाक इन्वेंशन हो रहा है स्टूडेंट, जो बदल देगा। क्या भरोसा, रोबोट लोग जाए बोले कि ये लोग नहीं कर पाएगा इसका एग्जाम पास, अब रोबोट जाएगा, और अगला वाला बैठा भी है रोबोट ही चेक करने के लिए, बोलेगा तुम्हारा भी हम पास होने नहीं देंगे, जाओ। तो रोबोट को रोबोट ही काटेगा, रोबोट ऐसे भी हमसे चालाक होगा ज़्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे भी आगे बढ़ चुका है ना। चैट जीपीटी नहीं देखते हो तुम लोग? तब नहीं बता पाएगा वो, इंटेलेक्चुअल बताओगे तो खूब डेटा दे देगा वो, फर्स्ट ARC कमीशन सब बता देगा वो। EQ तो गायब, अब EQ लाना मुश्किल है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही है, EQ लाना ह्यूमन बीइंग के अंदर ही है। अरे बहुत बड़ा वो समझता है, वो EQ क्या एहसास है, EQ मतलब ऐसा एहसास मुश्किल है, कैसे लाओगे रोबोट के पास एहसास। अब देखो रोबोट को, अब तुमको लगता है रोबोट को डिग्निटी का प्रॉब्लम होगा कभी? एक मारो फिर उसको ठीक कर दो, फिर उड़ के खड़ा हो गया, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आदमी को मारो जरा, वो गाली देते हुए भागेगा तुमको। अब बच्चा को मारो ना तुम, बच्चा गाली भी देगा, फिर गिट्टी भी आकर मारेगा और फिर भागेगा वो, तो फिर तो मुश्किल है। रोबोट वो चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो स्टूडेंट वही चीज़ लिखा गया, देखो रिसर्चर्स आर डेवलपिंग थिन फिल्म सोलर इलेक्ट्रिक पैनल्स दैट कैन बी फिटेड ऑन टू कंप्यूटर केसेस, यानी कि इतना छोटा इलेक्ट्रिक पैनल्स है जो कि आप कंप्यूटर में भी अटैच कर सकते हो, और कंप्यूटर में जो अटैच करोगे बाहर यूज़ कर सकते हो बिना ही आप चार्ज का। एंड यस फ्लेक्सिबल पीजो इलेक्ट्रिक नैनो वायर्स woven into clothing to generate usable energy on the go from light, friction or body heat to power
मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कहने का मतलब क्या, पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है प्रेशर के वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होना, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर की वजह से यदि क्रिएट होता है, डेट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नैनो वायर्स है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करता है, यानी कि उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर आया वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर देगा। तो ऐसा नैनो वायर्स हमारे क्लॉथ में अटैच किए जाएंगे, और जब हम चलेंगे तो लाइट तो आएगा ही, जब हम चलेंगे तो फ्रिक्शन तो होगा ही, जब हम चलेंगे तो बॉडी का हीट होगा ही, उससे पावर जनरेट हो सकता है, और वो पावर को हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिवाइसेस के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब केवल एक मोबाइल फ़ोन ही नहीं होता है, बात समझ लो तुम लोग को लग रहा होगा मोबाइल फ़ोन, नो, घड़ी भी हुआ इलेक्ट्रिक है ना, घड़ी भी, या फिर तुम्हारा जो सेंसर तुम्हारा ग्लूकोज को जो चेक करता है वो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। सिमिलरली वेरियस नैनो बेस्ड ऑप्शंस आर बीइंग परस्यूड टू कन्वर्ट वेस्ट हीट इन कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, होम्स, पावर प्लांट टू यूजेबल इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि जो भी बेकार का जो हीट है, जो बेकार हो गया है बड़े बड़े प्लांट में, उस चीज़ को भी हम यूजफुल इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। स्टोरेज बीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस विथ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। क्या होता है स्टोरेज बीन्स? स्टोरेज बीन्स का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, छोटे छोटे जगह, जैसे बोलते हैं ना बक्सा, देखो ये जैसे ये हो गया, ये एक तरह से स्टोरेज बीन्स हो गया, जहाँ पे हम चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टोरेज बीन्स को क्या किया जाता है, सिल्वर नैनो पार्टिकल से एम्बेड कर दिया जाता है, उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट कि जो बाहर बैक्टीरिया या बाहर का जो भी आउटसाइड चीज़ जो अटैक करना चाह रहा था सामान पे, वो अटैक नहीं करेगा, और आपका जो अंदर का जो सामान है वो लंबा समय तक बने रह सकता है। जैसे एग्जांपल देखो ना, कुरकुरे खरीदते हो ना तुम लोग, पैकेट फुल भरा रहता है ना, अब थोड़ा सा खोल दो ना, हवा निकल जाएगा, वो जाने चला जाएगा उसका, है कि नहीं है। जैसे मान लो कि एक दिन पहले वो हो गया और दुकानदार वो बेचना चाहता है, बच्चा खाएगा भी, गरियाएगा भी, क्यों, चला गया, पूरा खराब हो जाता है। क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। सेम कैन बी डन फॉर द योर स्टोरेज बिन्स। तो यहाँ पे समझो स्टोरेज बिन्स आर बीइंग प्रोड्यूस विद सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एम्बेडेड इन द प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक में हम क्या किए, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को एम्बेड कर दिए, अटैच कर दिए, और ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स ये पूरी तरीके से स्टोरेज बिन में, देखो वहाँ फिगर दिया गया ना, वो कवर किया जाता है, और उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो सामान, आप वेजिटेबल रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, जहाँ पे आपको डर है कि ये बाद में जाके सड़ जाए, ऐसे सामान को आप रख सकते हो। ठीक है, समझ गए ना। इससे क्या होगा कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया अटैक होगा वो नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली रिलीफ हो गया, और आप सालों उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, क्योंकि जो भी सामान जो डिकम्पोज होता है, खराब होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज योर ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन जहाँ रिएक्ट करता है तो पूरी तरीके से खराब कर देता है सब्जी को। देखो और भी देखो, रिसर्चर्स आर यूजिंग सिलिकेट नैनो पार्टिकल्स टू प्रोवाइड ए बैरियर टू गैसेस एंड मॉइस्चर इन प्लास्टिक फिल्म्स यूज फॉर पैकेजिंग। देखो सेम चीज़ है कि सिलिकेट नैनो पार्टिकल्स का भी यूज़ किया जा सकता है ताकि पैकेजिंग में ताकि तुम्हारा गैस वगैरह सब, मॉइस्चर वगैरह सब वहाँ पे अटैक ना करें, समझे, ये इसलिए ताकि फूड स्पॉइलिंग ना हो और ख़राब ना हो। नैनो स्केल सेंसर में प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ ब्रिजेस, टनल्स, रेल्स, पार्किंग स्ट्रक्चर एंड पेवमेंट ओवर टाइम। कहने का मतलब जो नैनो स्केल सेंसर है वो इतना इफेक्टिव है स्टूडेंट कि आप स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ भी देख सकते हो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ब्रिज है, रोड है, उसका स्ट्रक्चर का कितना स्ट्रेंथ है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना स्ट्रेंथ है, वो भी हम नैनो स्केल सेंसर से चेक कर सकते हैं। टनल का कितना स्ट्रेंथ है, देखो टनल कितना खतरनाक चीज़ है, यदि टनल में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस समय भी हम नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से, यानी कि नैनो सेंसर के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि टनल चलने लायक है कि नहीं है, ये ब्रिज चलने लायक है कि नहीं, समझे। गेम चेंजिंग बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, बोल तो रहा है कि बहुत फायदा, एक तो लाइट वेट है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स है, और नैनो पार्टिकल का साइज है, तो जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कहीं ना कहीं इसको और आगे जाने के लिए मजबूर करता है, फर्दर एप्लीकेशन के लिए मजबूर करता है। कि एक तो लाइट वेट है, सरफेस एरिया बड़ा है, हाईली रिएक्टिव होगा, नैनो पार्टिकल होने से कन्वेंशनल मटेरियल के कंपेयर में वो उसका प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हीट कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी उसको आगे करता है, पुश करता है पोटेंशियल एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ देखो फिगर दिख गया तुम लोग को, आगे देखो यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग।
It has been estimated that the reducing the weight of commercial jet aircraft by 20% could reduce its fuel consumption as much as 15%. अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो कमर्शियल जेट, अब कितना भारी होता है ना, जो हवाई जहाज सब बहुत भारी होता है, उसका भी वेट कम किया जा सकता है, समझे, उसका 20% वेट कम किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी से। और इतना ही नहीं, जो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है 100 यूनिट कर रहा है तो 15% घट सकता है। तो फ्यूल कंजम्पशन में तो बोले ही है ना। तो देखो एक नासा में हुआ था ये, an analysis performed for NASA has indicated that the use of nanoparticles with twice the strength of conventional composites would reduce the gross weight of a launch vehicle by as much as 63%. Not only could this save a significant amount of energy needed to launch spacecraft into orbit, but it would also enable the development of a single stage launch vehicles, further reducing launch cost. कहने का मतलब क्या है कि ये सैटेलाइट है ना, स्पेस सैटेलाइट में भी एक तरह से रेवोल्यूशन ला सकता है। कैसे? जो हम लॉन्च करते हैं, स्पेशली देखो लॉन्च करते हैं तो पहले जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें बहुत पावर लगता है ना, यही कारण है ना कि हम बूस्टर सब लगाते हैं, S400 बूस्टर लगाते हैं ना, S400 बोले सॉरी S10 जो लगाते हैं है ना, बहुत सारा बूस्टर लगाते हैं, PSLV GSLV में बूस्टर लगाते हैं ना जी, उसमें बहुत एनर्जी लगता है ना, तो वो सब कम हो सकता है। 63% आपका जो वेट है एक व्हीकल का, एक लॉन्च व्हीकल का, वो कम हो सकता है। जो आप उसमें एनर्जी जो आप लगा रहे थे उसको आप बचा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ स्टूडेंट, नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा है, वो आइसोलेशन का चीज़ नहीं है। यदि बायो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना है, यदि स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना है, तो आप नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो। ये जितना आगे बढ़ेगा उतना ये सेक्टर सब भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, और इसका जितना एप्लीकेशन होगा उतना ज़्यादा ये फायदा होगा, ये सब एप्लीकेशन, यानी कि ये जितने बाकी जितने सेक्टर्स को बहुत फायदा होगा। बात समझे? डेट्स इट।